देखिए शेखावत साहब उंगली पकड़ करके मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया। 7 बजे वो जनता के लिए हर समय अवेलेबल थे। बस कोई ऐसी बात करते थे कि पूरी पब्लिक में हंसी छूट जाती। लोग टूट पड़ रहे थे उनके आने पर। वो पब्लिक चाहती थी और वो पब्लिक को चाहते थे, और ऐसा लगता था जैसे भैरव सिंह जी ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए शेखावत साहब मुझे राजनीति में लाए। राजनीति में नहीं लाए, बल्कि उंगली पकड़ करके मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया। किस तरह से राजनीति में रहना है, किस तरह से सच्चाई के साथ रहना है, किस तरह से हर आदमी को साथ लेकर के चलना है। ये सब बातें उनकी सिखाई हुई है। जो बिल्कुल आदिवासी पिछड़ा इलाका है, उस एरिया में हम लोग गए थे, और वहाँ पर मैंने ये देखा कि चाहे सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन लोग बाग भैरव सिंह जी के प्रति इतने आकर्षित थे, और ऐसा लगता था जैसे भैरव सिंह जी ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि चाहे रात को 12-1 भी बज जाती थी, लेकिन सुबह 7 बजे वो जनता के लिए हर समय अवेलेबल रहते थे। मैं कई बार आया, और कई बार मैंने देखा कि लोग बाग 7 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं, और मिलना, सबसे मिलना, तो ये उनकी आदत थी। किसी हंसा के लोगों को मिलते थे, और उनकी ये जो चीज़ थी वही सबसे प्रभावी थी कि वो राजनीति में रहते हुए भी इतने सीरियस नहीं रहते थे, मजाक करते रहते थोड़ी थोड़ी देर में। भाषण भी जब वो देते थे तो सीरियसनेस तक जाते जाते वापस कोई ऐसी बात करते थे कि पूरी पब्लिक में हंसी छूट जाती थी। तो ये उनका एक नेचर था। उनके साथ जाने के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि लोग टूट पड़ रहे थे उनके आने पर, और लोग बाग उनसे मिल के राजी हो रहे थे, खुश हो रहे थे। जैसे मैं वहाँ से आता था तो मुझे लगता था कि मैं ही उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन उनके पास वो सब चीज़ें पहले से होती थी। मुझे ये भी याद है कि जब भी वो कहीं जाते थे तो एक मालिश वाले को बुलाते थे, और मालिश वाले को बुलाकर मालिश करते करते वो उस एरिया की पूरी चीज़ें उससे मालूम कर लेते थे, और उनको पता चल जाता था कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये जो राजनीति में जो एक्यूमेन होती है वो उनकी सबसे तेज़ थी, और वो हम सब लोगों को सीखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे नेता थे जिसको पब्लिक चाहती थी, और वो पब्लिक को चाहती थी। शेर का जन्मदिन है, जन जन को आना है, दुनिया को बताना है, माटी को फिर से चंदन बनाना है।